एपी का ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बीसीए मैथमेटिक्स में, बीबीए मैथमेटिक्स में, क्लास 10th में सब जगह आता है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। तो एपी के लिए सबसे पहले आपको जो है उसकी फर्स्ट टर्म लिखनी चाहिए, और फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी क्या है, 18 है। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से दिखाते हैं, और डी रिप्रेजेंट हियर द कॉमन डिफरेंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। और इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में डी जो है वो -2 कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है कि ये जो जीरो है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए। अगर आपको टर्म नहीं पता है तो वी लेट इट ए एन, और यहां से हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये जीरो जो है वो कौन से नंबर पे टर्म आती है। तो ए की वैल्यू मेरी जो है वो 18 है, प्लस में एन जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं था, डी मेरा -2 है, इक्वल टू में 0। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो n - 1 -2, 18 को शिफ्ट किया तो वो -18 हो गया, और n - 1 दे रखा है, इक्वल टू में हो गया -18 अपॉन में -2। दिस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18। इस तरह से n - 1 जो है वो आपके पास 9 आ गया, और n की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 9 + 1, यानी आपके पास n जो है वो कितना आ गया, 10। यहां से हमें पता लगा कि यहां पर टोटल 10 टर्म्स हैं। अब 10 टर्म्स का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि यहां पर n जो है वो आपका इवन है, अगर आपका n इवन होता है तो मिडिल टर्म आपको ऐसे कैलकुलेट करनी होती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी दो मिडिल टर्म आएंगी जब भी आपका n इवन आता है, n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म। ये आपकी दो टर्म जो है वो मिडिल टर्म निकलेंगी। तो 10/2 अगर हम करते हैं तो ये हो गई 5th टर्म, और अगली को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो 6th ही आएगी। अगर यहां से आपका n रखने पर 6th आता है तो अगले वाला 7th है। अब आपको एपी की 5th टर्म कैलकुलेट करनी है। 5th टर्म आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, a + 5 - 1 d। तो ये हो गया आपका a प्लस में 4d। अब आपको क्या करना है, a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और d की जगह पर d की वैल्यू रिप्लेस करनी है। व्हाट इज d हियर, -2। तो इस तरह से जो पहली मिडिल टर्म है वो आपके पास 10 आ गई, यानी जो 5th टर्म है, जो मिडिल टर्म है हमारी, वो 10 है। और नेक्स्ट टर्म आपको निकालने के लिए आपको 6th टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और 6th टर्म जो है वो आप निकालोगे तो वो a प्लस में कितना आएगा, 5d। तो a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 18 है, प्लस में 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है, इक्वल टू में 18 - 10। और इस तरह से जो मिडिल टर्म हमारे पास आ गई सेकंड, वो 8 आ गई। तो इस क्वेश्चन में दो मिडिल टर्म है हमारे पास, एक मिडिल टर्म हमारी है 10 और दूसरी मिडिल टर्म है हमारी 8।